इसके अलावा हम बात करेंगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, एरा, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे एंड लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी की। लेकिन इक्सी में हम क्या करते हैं, तो आईवीएफ के रिजल्ट की जो संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि, सीनियर कंसल्टेंट इंदिरा आईवीएफ सेंटर की चंडीगढ़ ब्रांच में कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूंगी इनफर्टिलिटी से जुड़े आधुनिक उपचारों पर, जिसमें हम बात करेंगे इक्सी की, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की, लेजर असिस्टेड हैचिंग की। इसके अलावा हम बात करेंगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, एरा, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे एंड लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी की। तो हम शुरुआत करेंगे इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, जिसे कॉमनली लोग मॉडिफाइड आईवीएफ भी कहते हैं। अब ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल आईवीएफ में क्या होता है। जब हम किसी कपल में नॉर्मल आईवीएफ स्टार्ट करते हैं, तो महिला के शरीर में इंजेक्शंस की मदद से अंडोकोट यानी कि एग्स को मैच्योर किया जाता है, और जब वे मैच्योर हो जाते हैं तो लैब में स्पेशलाइज्ड नीडल से उन्हें बाहर निकाला जाता है। उसी दिन हस्बैंड का वेरी सैंपल लेके यानी कि सीमेन सैंपल लेके एग्स एंड स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एग्स स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो जाए, लेकिन इक्सी में हम क्या करते हैं, महिला के शरीर में एग्स बनाने का प्रोसेस सेम रहता है। जिस दिन एग्स रिट्रीव करते हैं, उस दिन हस्बैंड का सैंपल लेके उसमें से उत्तम क्वालिटी के स्पर्म्स को सिलेक्ट करके एक के अंदर एक स्पर्म को स्पेशलाइज्ड नीडल से अपनी आंखों के सामने फर्टिलाइज किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अपनी आंखों के सामने किया जाता है। ऐसा करने से एम्ब्रियो फॉर्मेशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इक्सी की, हम यूजुअली किन केसेस में करते हैं, जिन केसेस में स्पर्म काउंट काफी कम रहता है, या फिर जिन केसेस में हम डायरेक्टली टेस्टिस यानी कि शुक्राशय से स्पर्म लेके आईवीएफ की प्रक्रिया करते हैं। अब इक्सी के बाद हम बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की, यानी कि टेलफाइल एम्ब्रियो की। अब जब हम इक्सी करते हैं और एग स्पर्म को ऊपर फर्टिलाइज कर देते हैं, तो लैब में एक पर्टिकुलर मीडिया और एनवायरनमेंट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि केवल दूसरे या तीसरे दिन का भ्रूण ही हम लैब में तैयार कर सकते थे और उसी को हम महिला की बच्चेदानी में ट्रांसफर करते थे। लेकिन अब हम लैब में 5वें दिन तक का भ्रूण ग्रो कर सकते हैं, और यही भ्रूण है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये 5वें दिन का भ्रूण दूसरे और तीसरे दिन के भ्रूण से कैसे अलग है और ये कैसे आईवीएफ के रिजल्ट को बढ़ाता है, ये जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी कि नेचुरल कंसेप्शन में क्या होता है। जब किसी महिला की नेचुरल कंसेप्शन रहती है, तो जो एग एंड स्पर्म है महिला की फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज करते हैं, वही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। फिर महिला की फैलोपियन ट्यूब उस एम्ब्रियो को धीरे धीरे करके बच्चेदानी की तरफ धकेलती है, और लगभग 5वें दिन में जो भ्रूण है वो अपनी बाहर की परत को खोल के बच्चेदानी में जाकर चिपक जाता है। इसीलिए अगर हम लैब में भी 5वें दिन का भ्रूण बनाए यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बनाए और उसे मां के अंदर ट्रांसफर करें, तो आईवीएफ के रिजल्ट की जो संभावना है काफी बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा 5वें दिन का भ्रूण भी अच्छा बन जाता है, बच्चेदानी की लाइन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो भ्रूण है वो अपनी बाहर की परत को फोड़ के बाहर ही नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो बाहर की परत है कभी कभी बहुत हार्ड हो जाती है। तो ऐसा ना हो के लिए हम क्या करते हैं, लेजर असिस्टेड हैचिंग की मदद लेते हैं। ये लेजर असिस्टेड हैचिंग हम कब करते हैं, जिस दिन हमने महिला का एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है, उस दिन हम ब्लास्टोसिस्ट के बाहर की परत, जिसे कि ज़ोना पैरासिटा कहते हैं, उसे एक किनारे से लेजर की किरणों के द्वारा इतना वीक करते हैं कि भ्रूण उसे आसानी से खोल के बाहर निकल सके और बच्चेदानी से चिपक सके। तो इस इक्सी की प्रक्रिया से, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर से, लेजर असिस्टेड हैचिंग से जो आईवीएफ का रिजल्ट है काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। पर कभी कभी कुछ कपल्स में हमें इसके भी अलावा कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें से पहले हम बात करेंगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की। अब ये प्री इम्प्लांटेशन जो जेनेटिक टेस्टिंग है, ये किस पे की जाती है, ये
की जाती है ब्लास्टोसिस पे। अब ब्लास्टोसिस के कुछ बाहरी सेल्स रहते हैं जिन्हें ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं, उन्हें बायोप्सी किया जाता है और बायोप्सी के बाद एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है कि क्या वो क्रोमोसोमली नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है नॉर्मल यानी कि यूप्लॉइड, तो ही हम एम्ब्रियोज को महिला के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर रिजल्ट क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बेबी की आती है तो ऐसे एम्ब्रियोज को अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से या तो रिजल्ट सीधा का सीधा नेगेटिव आता है या फिर महिला का अबॉर्शन हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में अगर वो आगे प्रोसीड करते हैं तो या तो कंजेनिटली मींस या मेंटली या फिजिकली एबनॉर्मल बेबी हो जाता है। तो जो ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है, ये हम किन केसेस में रिकमेंड कर रहे हैं जिनमें मल्टीपल टाइम आईवीएफ फेलियर हो जाता है, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स आईवीएफ फेलियर हो जाता है, या जिन केसेस में बहुत बार अबॉर्शंस हो जाते हैं, या जिन केसेस में महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है, या फिर कपल में ही कोई पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल बेबी की, या कपल में कोई हिस्ट्री है ऐसी डिजीज की जो कि बेबी पे आगे ट्रांसफर हो जाए। ये जेनेटिक टेस्टिंग भी एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें या तो जेनेलाइज स्क्रीनिंग हो जाती है एम्ब्रियोज की, या अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उसे स्पेसिफिकली एम्ब्रियो में जांचा जाता है। अब इस जेनेटिक टेस्टिंग के बाद भी कभी-कभी रिजल्ट्स आने में दिक्कत रहती है। ऐसे केसेस में हमें कुछ एडवांस टेस्ट एंड थेरेपीज करने पड़ते हैं। इन एडवांस टेस्ट में पहले हम बात करेंगे एरा की। एरा यानी कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे की। ये जो है इसमें क्या रहता है कि जो महिला की बच्चेदानी है हर महीने केवल कुछ समय के लिए ही गर्भ धारण करने में सक्षम है, और ये पीरियड जिसमें महिला की बच्चेदानी गर्भ धारण कर सकती है उसे विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ महिलाओं में ये जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है थोड़ा आगे की तरफ या थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्टेड रहता है। इन महिलाओं में हम अच्छा भ्रूण भी ट्रांसफर कर दें तो भी रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसलिए हम एरा की मदद लेते हैं। इस एरा में हम क्या करते हैं, हम महीने के एक निर्धारित समय पे बच्चेदानी से कुछ सैंपल लेके स्टडी करते हैं और महिला का सही विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जांचते हैं। अगर रिजल्ट में महिला का विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन शिफ्टेड आता है तो हम नेक्स्ट साइकिल में उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिला का पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं और आईवीएफ रिजल्ट की पॉजिटिव संभावना पाते हैं। आखिरी में हम बात करेंगे लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी की। ये लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी हर कपल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये किन कपल में रिक्वायर्ड है ये जानने के लिए हमें हस्बैंड एंड वाइफ के कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें कि हम लिम्फोसाइट क्रॉस मैच, CD56 काउंट, नेचुरल किलर सेल काउंट कराते हैं और टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या महिला और पुरुष में यानी कि क्या उस कपल में लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी फायदेमंद होगी या नहीं। जिन कपल्स में ये थेरेपी रिक्वायर्ड रहती है उसमें हम हस्बैंड का ब्लड सैंपल लेके उसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके एक कॉन्सेंट्रेट रेडी करते हैं और इस कॉन्सेंट्रेट को हम उसकी वाइफ की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो महिला की बॉडी है वो अपने हस्बैंड के सेल्स के लिए सेंसिटाइज हो जाएगी, और जब हम उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो उसमें पाए जाने वाले हस्बैंड के जितने भी गुणसूत्र हैं उनके लिए वाइफ की जो बॉडी है वो उसे एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट नहीं करेगी और इजीली एक्सेप्ट करेगी। ऐसा करने से आईवीएफ के रिजल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सब थे इनफर्टिलिटी से जुड़े आधुनिक उपचार। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.